Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. Okay, so today इसे कट करते जाए. Hello, my dear students. Welcome to your Adishri publication. So, in our today's class, we are going to see your chapter number 2, and the name of your chapter number 2 is Work We Do. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं वो कौन कौन से काम है जो हम करते हैं. ठीक है, तो चलिए आइए पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ओवरव्यू. तो सबसे पहले डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. इस पूरे चैप्टर में वी आर गोइंग टू सी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस. ओके, एंड व्हाट आर द करिकुलर गोल्स which we are going to identify in this throughout this chapter. Identify different types of works people do at home, school and in society. ठीक है, अब हम लोग उन सारे कामों को देखने वाले हैं जो हम लोग अपने घर में करते हैं, अपने स्कूल में करते हैं या फिर अपनी सोसाइटी में करते हैं. ठीक है, अप्रिशिएट द डिग्निटी ऑफ लेबर. हमेशा माय डियर स्टूडेंट्स आपको मेहनत की क्या करनी चाहिए, अप्रिसिएशन करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. अंडरस्टैंड दैट ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स आर इंपॉर्टेंट. और आप ये भी समझिए कि सारा काम इंपॉर्टेंट होता है, सारे तरीके जो आप कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं कर रही हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है. हम सब लोग जो जो काम कर रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ कम विद मी एंड लेट्स एक्सप्लोर द चैप्टर. सी, there are many people, okay, there are many people who work us in our everyday life. Since we cannot do all our work ourselves, so we need to take the help from these people. See, my dear students, in our society, many people help us. Many people help us in our day to day life, in our everyday work. Okay, क्योंकि वो क्यों हमारी हेल्प करते हैं? क्योंकि हम सभी लोग सारा काम एक साथ नहीं कर सकते, तो हम सब लोगों को जरूरत होती है इन लोगों की. ठीक है, तो देखिए, डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट वर्क टू अर्न मनी. इट इज कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन. तो ये जो डिफरेंट काम होता है, इन सारे काम को करते हैं अलग अलग लोग. ठीक है, तो जब ये काम करते हैं इनको पैसे मिलते हैं, यही इनका ऑक्यूपेशन है, यही इनका काम है. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी अबाउट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. सो द फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज टीचर. ठीक है, सो लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द ऑक्यूपेशंस व्हिच पीपल हैव. Let us learn about some of the occupations which we have. Okay, now my dear students, we are going to see about the different types of occupations. So the first occupation which we are going to discuss here is teacher. Now who are teachers? Let's see. A teacher is a person who teaches us to read and write. Now who is teacher? A teacher is a person who teach us how we are going to read and how we are going to write. Okay, he she makes us learn good manners. और हमारे टीचर्स हमें गुड मैनर्स भी सिखाते हैं. टीचर हेल्प अस इन बिकमिंग अ गुड सिटीजन. टीचर क्या करते हैं? हम सारे बच्चों की, हम सब लोगों की हेल्प करते हैं ताकि हम क्या हो, हम एक अच्छे सिटीजन बन पाए. वी शुड रिस्पेक्ट अवर टीचर. इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट यू ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स. ओके, now the next profession we are going to discuss about doctor. Now who are doctor? Let's see. A person who takes care of our health is a doctor. तो वो person जो हमारे health की देखभाल करते हैं, जो हमारी टेक केयर करते हैं, वो उनको हम डॉक्टर कहते हैं. When we fall sick or get injured, the doctor treats us. हम जब बीमार पड़ जाते हैं या हमें कहीं हम गिर गए और हमें चोट लग गई. ठीक है, तो जब हम बीमार पड़ते हैं या जब हमें चोट लगती है तो हमारी देखभाल कौन करता है? कौन हमारी ट्रीटमेंट करता है? डॉक्टर करते हैं. ठीक है, वी शुड फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर. इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो कीजिए. डॉक्टर्स जो भी कहते हैं आप उन सारी बातों को मानिए. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी वॉचमैन. तो वॉचमैन कैसे हमारी हेल्प करते हैं? लेट्स सी. We are sleeping at night. The watchman guards our houses and shops. हम लोग रात में सो जाते हैं. ठीक है, पर हमारे कॉलोनी की, हमारे घरों की, हमारे शॉप्स की जो रखवाली करते हैं वो वॉचमैन होते हैं. ठीक है, he does not sleep at night but blows whistles and beats his stick while patrolling. ठीक है, ये रात में नहीं सोते हैं. ठीक है, आप लोगों ने कभी कभी रात में सुना होगा ना, सीटी बजाने की आवाज आती है या फिर ऐसा लगता है डंडे से कोई कुछ मार रहा है, तो वो हमारे वॉचमैन करते हैं. ठीक है, वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं. पेट्रोलिंग का मतलब है कि वो पूरा घूम घूम के देखते रहते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गए. ठीक है, द ड्यूटी ऑफ वॉचमैन इज वेरी टफ. वॉचमैन की ड्यूटी बहुत टफ होती है. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल टफ है. और कैसे टफ है? तो ये देख लीजिए, रात में सोते ही नहीं है, तो हुआ ना ये टफ. ठीक है, चलिए
Now the next person who help us, policeman. Okay, see, policeman catches thieves. He maintains law and order. During festivals and processions, he control the crowd. तो पुलिसमैन क्या करते हैं? चोरों को पकड़ते हैं. ठीक है, पुलिसमैन ही वो इंसान होते हैं जो हमारी सोसाइटी में लॉ को मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी ओकेजन हो, इन्हें ये कभी छुट्टी नहीं लेते हैं. ठीक है, ये उस फेस्टिवल में और कोई भी प्रोग्राम में वो क्या करते हैं, जितनी भीड़ आती है ना, ये उस भीड़ को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, वी शुड कॉपरेट विद द पुलिसमैन इन देयर वर्क. इसीलिए हम सब लोगों को, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करना चाहिए? पुलिस को कॉपरेट करना चाहिए. पुलिस अगर कहते हैं कि यहाँ बहुत भीड़ है, आप लोग मत जाइए, तो मत जाइए वहां पे. ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग अगर मैं नहीं जाऊंगी या आप नहीं जाओगे भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो सबसे पहले हम खुद को तो सेफ रखेंगे ही रखेंगे, हम पुलिस लोगों का भी क्या करेंगे? बर्डन कम करेंगे. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पर्सन who help us as our helper, they are fireman. अब ये fireman कौन होते हैं? देखिए, when fire breaks out, the fireman help us. In a fire station, there are many firemen. कहीं पे भी आग लग जाती है तो उस आग को काबू में कौन करता है? उस आग को काबू में ये फायरमैन करते हैं. ठीक है, और फायरमैन रहते हैं फायर स्टेशन में. आप जब फायर स्टेशन में जाओगे ना कभी भी, तो फायर स्टेशन में देखोगे बहुत सारे फायरमैन रहते हैं. दे कम इन रेड कलर्ड फायर इंजन. ये एक रेड कलर की फायर इंजन, एक व्हीकल होता है, ये उसमें आते हैं. दे पुट आउट फायर एंड सेव पीपल हु गेट ट्रैप्ड इनसाइड द फायर. ये क्या करते हैं कि उस वैन में पानी भरा होता है. ठीक है, तो पानी छिड़कते हैं और लोगों को वहां से सेफली बाहर निकालते हैं. ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी some brain blitz. Let's see how a teacher makes us a good human being. टीचर हमारी हेल्प कैसे करती है गुड ह्यूमन बीइंग बनने में? ठीक है, ये आप लोग बताएंगे. दूसरा, डिड यू सी अ पोस्टमैन कमिंग टू डिलीवर अ लेटर एट योर हाउस? आप लोगों ने कभी देखा है कि पोस्टमैन आपके घर में आ रहे हैं लेटर को डिलीवरी करने के लिए? देखा है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शंस में. ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं हमारे जो अगले हेल्पर हैं, उनका नाम है प्लम्बर. तो ये प्लम्बर कौन होते हैं? ये प्लम्बर फिक्सेस एंड रिपेयर्स पाइप्स एंड टैप्स. हमारे घरों में कभी पाइप खराब हो जाता है जिसमें से पानी आता है, कभी टैप खराब हो जाता है, तो उनकी मरम्मत कौन करता है? उनको सही कौन करता है? प्लम्बर्स करते हैं. ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिशियंस कौन होते हैं देख लेते हैं. इलेक्ट्रिशियंस fixes and repairs lights and other electrical things. तो इलेक्ट्रिशियंस वो लोग होते हैं जब हमारे घरों में कोई इलेक्ट्रिसिटी का सामान बिगड़ जाता है, ये उसको सही करते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, नर्स. यस, नर्स है. नर्स कौन होती है? देखिए, नर्स, शी लुक्स आफ्टर अस इन द हॉस्पिटल व्हेन वी फॉल सिक. हम लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो ये लोग हमारी हॉस्पिटल में देखभाल करती हैं. ठीक है, नर्स के बाद बारी आती है कारपेंटर की. कारपेंटर कौन होते हैं? ही इज द पर्सन हु मेक्स एंड रिपेयर आवर फर्नीचर. कारपेंटर वो लोग होते हैं जो हमारे घरों में हमारे फर्नीचर्स को बनाते हैं, या फिर अगर हमारे फर्नीचर्स टूट गए हैं तो उनकी रिपेयरिंग करते हैं. ठीक है, अब फर्नीचर कारपेंटर्स के बाद हमारे जो सेकंड हेल्पर है उनका नाम है मिल्कमैन. ठीक है, तो मिल्कमैन क्या करते हैं? देखिए, ही इज द पर्सन हु डिलीवर्स मिल्क एट आवर डोर स्टेप. तो मिल्कमैन कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो हमारे घरों तक आते हैं, हमारे घरों में दूध की सप्लाई करने. ठीक है, चलिए फिर आते हैं हमारे पोस्टमैन. तो पोस्टमैन क्या करते हैं? देखिए, ही इज द पर्सन हु डिलीवर्स लेटर डोर टू डोर. तो पोस्टमैन ही वो लोग होते हैं जो हमारे घरों में लेटर लेके आते हैं. ठीक है, फिर आते हैं हमारे फार्मर्स. तो फार्मर्स कैसे हमारे हेल्पर हुए? देखिए, ही इज द पर्सन हु ग्रोस क्रॉप्स फॉर अस टू ईट. हम कोई भी काम करने के लिए हमें खाना चाहिए. बिना खाना के हम कोई काम नहीं कर सकते. वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी एनर्जी. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, सी, एनर्जी के लिए हमें खाना चाहिए. खाना हमारे लिए फार्मर्स ग्रो करते हैं. ठीक है, देन मसॉन. अब ये मसॉन कौन होते हैं? देखिए, ही इज द पर्सन हु बिल्ड्स आवर होम. मसॉन वो लोग होते हैं जो हमारे घरों को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं. ओके, नाउ ट्रूथ बैंक, लेट्स सी. The people do to earn money is their occupation. Now, what is the meaning of occupation? People do their work to earn money. So, this is called as our occupation. People who are experts in their jobs are called professionals. और professionals कौन होते हैं? Professionals वो लोग होते हैं जो अपने काम में महारत, कहते हैं ना, महारत जिन्होंने हासिल की हो, मतलब जो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं अपने काम में, उन्हें हम प्रोफेशनल्स कहते हैं. ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट हेल्पर इज टेलर. हु आर टेलर्स? लेट्स सी.
ही इज द पर्सन हु स्टिचेस एंड ऑल्टर्स आवर क्लॉथ्स। ये जो कपड़े अभी हमने पहने इन्हें कौन सिलता है? इनको टेलर सिलते हैं, ठीक है। फिर हमारे नेक्स्ट हेल्पर है आर्किटेक्ट। हु आर आर्किटेक्ट्स? लेट्स सी। ही इज द पर्सन हु डिजाइन्स एंड ड्रॉज द मैप ऑफ आवर हाउस। अब हमने हमारा घर बना लिया, हमारे घर में कितने कमरे होंगे, वो कमरे कहाँ कहाँ होंगे, ये सब की जो डिजाइन बनती है ना वो हमारे आर्किटेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है कॉबलर की। कॉबलर कौन होते हैं? देखिए ही, अच्छा कॉबलर कौन होते हैं? देखिए कॉबलर, ही इज द पर्सन हु रिपेयर्स एंड मेंड्स आवर शूज। हमारे जब जूते फट जाते हैं, सैंडल्स टूट जाती हैं, तो हम लोग उन्हें सिलवाने लेके जाते हैं, किसके पास लेके जाते हैं? ये देखिए यही वो पर्सन है जो क्या करते हैं? हमारे शूज की, हमारे सैंडल्स की, हमारे स्लीपर्स की मरम्मत करते हैं। ओके, सो दे आर कॉल्ड एज आवर कॉबलर, ठीक है। अब कॉबलर के बाद बारी आती है हमारे गार्डनर्स की। अब गार्डनर्स कौन होते हैं? देखिए, he is the person who looks after the plants in our garden and lawn। गार्डनर्स वो लोग होते हैं जो हमारे घरों में जो गार्डन एरिया होता है ना, या बाहर जो गार्डन एरिया है, ये उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है। पौधों की कटाई करते हैं, उनको छांटते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा बड़े हो गए उनमें क्या करते हैं? पानी देते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे गार्डनर्स का काम है। ओके, सो नाउ माय डियर स्टूडेंट, लेट्स सी। We should be polite and humble to people who help us. We should not make fun of them or ill treat them. देखिए, it is very important that we always behave in a very polite manner towards all of our helpers, because if there is no helper, then we are going to face so many problems, okay, because we human beings cannot do all works at once, okay। इसीलिए हमें हमेशा इनकी हेल्प करनी चाहिए। जब भी इनको किसी मदद की जरूरत हो, हमेशा इनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी आप इनके ऊपर नहीं हंसेंगे, ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट देम एंड बी काइंड टू देम, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट आप करेंगे। ओके, so this is all about our chapter, my dear students. Now come with me and let's see the wrap up of this chapter. Wrap it up. See, there are many people who help us in our daily life, okay, in our life, my dear student, we can see many people, okay, and those many people help us in our day to day work. A teacher teaches us to read and write। टीचर क्या करते हैं? हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं। A doctor gives us medicines when we fall sick। डॉक्टर कौन होते हैं? डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं, तो वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। देन अ प्लम्बर फिक्सेस एंड रिपेयर्स टैप्स एंड ब्रोकन पाइप्स। प्लम्बर क्या करते हैं? हमारे घरों में जो टैप्स टूट जाते हैं उनको रिपेयर करते हैं और उनको बनाते हैं। देन अ मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क एट आवर डोरस्टेप। मिल्कमैन क्या करते हैं? हमारे घरों में दूध की सप्लाई करते हैं। ए फार्मर ग्रोस क्रॉप्स फॉर अस टू ईट। फार्मर्स क्या करते हैं? हमारे लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और क्रॉप्स ग्रो करते हैं तभी तो हमारा पेट भरता है ना। ए गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट इन आवर गार्डन एंड लॉन एरिया। ठीक है, गार्डनर्स का क्या काम होता है? वो हमारे गार्डन एरिया में, हमारे लॉन में या हमारे आसपास पार्क में वो उनका क्या करते हैं? पौधों की देखभाल करते हैं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें देखी हैं? हम सारे लोगों ने देखा है हमारे हेल्पर्स के बारे में, जो हमारी डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ जस्ट गो thoroughly through this chapter and complete your self evaluation, means your question answer sections. Okay, now my dear students, I'm taking leave and going to meet with you all in your next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.